नमस्कार। आज हम हिंदी की एक कॉपी देखेंगे। हिंदी साहित्य की एक कॉपी देखेंगे जो कि टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी है। और बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि सर हिंदी की भी कॉपी दिखा दीजिए। जैसे हमने बाकी सब्जेक्ट्स की देखी थी, हिंदी कंपलसरी, हमने इंग्लिश की कॉपी भी देखी थी। तो हिंदी साहित्य की इस कॉपी में, जो कि एक टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी है, कई सारी चीज़ों का आपको पता चलेगा। लिखने की शैली आपकी बेहतर है कि इस कॉपी में दिखाई हुई बेहतर है, प्रेजेंटेशन आपका ठीक है कि इस कॉपी का ठीक है, कौन सी पेन यूज़ करनी है, कहाँ पे स्पेस छोड़ना है, कहाँ पे जगह छोड़नी है, किस तरीके से ओवरऑल पेपर को आपको हल करना है ताकि आप भी टॉपर बन सकें। तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने इस एजुकेशन राइज चैनल पर। और शुरुआत करते हैं कि जो कॉपी में आप यहाँ पे नंबर देखेंगे बच्चों, तो टोटल आप देखो 80 नंबर आए हुए हैं। बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि ये 80 का नंबर का जो आपका बोर्ड का पेपर होता है और इस बच्चे को 80 में से 80 नंबर मिले हैं। तो जब ये 80 नंबर ला सकता है और जिस तरीके से इसने लिखा है उससे बेहतर या वैसा आप अगर लिखते हैं तो आपके भी 80 में से 80 नंबर आ सकते हैं। आप भी टॉपर बन सकते हैं और हो सकता है कि अगली बार आपकी कॉपी हम इस तरीके से बच्चों को दिखाएंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को शुरू करेंगे। एग्जाम बहुत नजदीक है बच्चों। इस प्रकार की कॉपीज आपको निश्चित रूप से देखनी चाहिए। पुराने बच्चों की कॉपीज देखो जो टॉपर रहे हैं, पुराने परीक्षाओं के जो ओल्ड पेपर्स हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो भी आपको देखने हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती हैं। तो पहला जो प्रश्न है, देखो यहाँ पे ना साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से समझना है आपको। जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई वही चीजें आपको अच्छी तरह से समझनी है कि जो पहला जो ये मार्जिन होता है ना, ये वाला, ये आपको वहां पे कुछ भी नहीं लिखना है। ये परीक्षक के लिए होता है। यहाँ पे परीक्षक आपको नंबर देता है, साफ साफ लिखा है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। आपको यहाँ पे प्रश्न की संख्या लिखनी है, तो यहाँ पे प्रश्न की संख्या लिखनी है, तो प्रश्न 1 लिख दिया आपने। जो प्रश्न आप हल कर रहे हो उसी का क्रमांक आपको यहाँ पे लगाते हुए हल करना है। जैसे आप चाहो तो इस प्रकार ये टेबल बना करके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसका आंसर दे सकते हो। आप चाहो तो ऐसा अगर ना करते हो तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लिखूंगा कि आपने प्रश्न 1 लिखा, 1 का जैसे पहला आप यहाँ कर रहे हो और पहले में आंसर राइट है, जैसे ऑप्शन अ राइट है, तो यहाँ पे आपने अ लिखा। और अ का जो उत्तर है ना, उस उत्तर को आपको यहाँ पे लिखना है। उत्तर को आप लिख दीजिए, जैसे मान लो राम है, तो ये आपने यहाँ लिख दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा, फिर ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा, फिर ये चौथा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसका जो है वो, इसका हो गया ब, इसका हो गया अ, इसका हो गया स, ऐसे भी आप कर सकते हो और इनके आगे इनका आंसर लिख सकते हो। तो जो बेस्ट तरीका आपको लगता है, जो सही आपको लगता है, उस हिसाब से आप लोग करते जाएंगे। अब देखो, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप कि जो दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे आंसर जो लिखा दूसरे प्रश्न का, तो ये पूछा है कि भाई प्रसाद गुण काव्य दोष है ना, छोटे छोटे प्रश्न है। तो इस तरीके से लिखता गया। उसके बाद फिर 26 मात्रा पूछा है, 14 12 पे यति उति, जैसे हरि ये गीतिका छंद है ना, ये गीतिका का उदाहरण है, गीतिका का पूछा है। तो गीतिका में तो थोड़ा सा इसने ना आपको क्या करना है कि स्पेस छोड़ना है, साफ साफ लिखना है। बच्चे ने पास पास में लिख दिया, खुला खुला लिखेंगे। सही लिखा है, सारी चीजें ठीक है, पर थोड़ा सा आपको स्पेस देना है। ठीक है, तो ये देखते जाओ। प्रसाद की लिखा, काव्य गुण लिखा, 26 मात्रा होगी, लघु वर्ण का संकेत और गुरु वर्ण का संकेत। ये देखो परीक्षा में एक बार पूछा था कि लघु और गुरु वर्ण को कैसे लिखते हैं, उसका संकेत क्या है। तो लघु वर्ण का संकेत है ये ऐसे खड़ी पाई, और जो दीर्घ है, गुरु है, उसका संकेत होता है ऐसे एस की आकृति। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद देखो 3 अनुप्रास अलंकार, बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न आते हैं, चिंता नहीं करनी है, पेपर इजी होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन आपको बेहतर होना चाहिए। परीक्षा में आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और घबराना भी नहीं चाहिए। एक बैलेंस बना करके आपको सारे प्रश्नों का आंसर देना है, तो निश्चित रूप से आप टॉप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जैसे तीसरा प्रश्न किया है, तो जो प्रश्न आप अटेंड कर रहे हो उसी की क्रम संख्या लगा करके और आपको आगे प्रश्न लिखना है। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं। आप इसको देखो, जैसे यहाँ पे इस बच्चे को 12 नंबर मिले हैं, 12 प्रश्नों के 12 नंबर मिल गए। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर इसको 6 नंबर मिल गए, दूसरे में 6 प्रश्न है तो 6 नंबर मिल गए। फिर तीसरे प्रश्न में 1 1 नंबर का है, तो ये 1 1 नंबर मिल रहा है इसको, है ना। बेस्ट तरीके से जब यहाँ पे देखो लिखा है कि जब काव्य में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात उन्हें एक ही मान लिया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है।
अब रूपक अलंकार आपके सिलेबस में इस साल नहीं हटा दिया है, पर उस समय था। उसके बाद देखो, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, ये एक मानवीकरण अलंकार का उदाहरण यहाँ पे बच्चे ने दिया है। तो इस तरीके से आपको मैंने जब पढ़ा है ना, हम अलंकार जब पढ़ते हैं तो मैंने ये कहा है कि किसी भी अलंकार की एक परिभाषा और एक उसका उदाहरण याद करना है। उसी तरीके से जब हम छंद पढ़ते हैं तो छंद में भी प्रत्येक छंद का एक बेस्ट उदाहरण और एक आपको परिभाषा याद करनी है। तो इससे बेस्ट तरीके से, इस तरीके से अगर आप याद करते हैं, लिखेंगे। यहाँ पे देखो इसके बारे में समझाया है। और जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? प्रिंट मीडिया, मुद्रित माध्यम जो है वो लिखा है। तो ये इसको एक एक नंबर मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। अब आप देख लीजिए, ये सारे मैं पढ़ूंगा नहीं, इसकी ये जो PDF है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप अपना ज्वाइन कर लीजिए। नंबर मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिलेगा। नंबर है 9079622989। और इस यहाँ पे आपको अपनी सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। सारी क्लासें जो है वो कब कब आती है हमारी, 4 तो लाइव क्लास आती है हमारी, 4 लाइव क्लास आती है और बाकी 3-4 क्लासें जो है वो अपने दूसरे सब्जेक्ट की भी आती हैं। तो आप देख लो ये कॉपी। अब जब एक क्वेश्चन खत्म हुआ ना तो बीच में जैसे एक लाइन छोड़नी है आपको। एक प्रश्न खत्म हुआ, एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर दूसरा प्रश्न आपको करना है, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर प्रश्न करिए, ऐसे करते जाइए, बस करते जाइए। क्रम संख्या का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। हेडिंग लगाने के लिए कर सकते हो, या अपने किसी आंसर को अंडरलाइन करने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस कॉपी में ये सारे प्रश्न किए हुए हैं, ठीक है। ये 2-2 नंबर के प्रश्न आ गए, 2-2 नंबर के प्रश्न आ गए। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय हो गया इसमें, और हिमालय हो गया, दिशा कविता हो गया, माँ सरस्वती को जग की विद्या की देवी, विद्यापति का साहित्यिक परिचय हो गया। देखो विद्यापति का साहित्यिक परिचय हो गया। उसके बाद आगे देखो, हाँ नेक्स्ट रचना लिखी है कीर्तिलता कीर्तिपता का। उसके बाद आप देखो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता, और हाँ, और उसके बाद देखो नेक्स्ट या सप्रसंग व्याख्या। अब जब आप जैसे कहते हो ना कि ब्लैक पेन का यूज कहाँ करना है, कर सकते कि नहीं, तो ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है सप्रसंग, या फिर आप संदर्भ लिखते हो, प्रसंग लिखते हो, व्याख्या लिखते हो, तो ये जो पॉइंट है ना, संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या है, वो शब्द आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, या फिर आप इन शब्दों को अंडरलाइन कर सकते हो। अगर लिखना चाहते हो तो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप जिस पेन से लिख रहे हो ब्लू पेन से, उसी पेन से अंडरलाइन करते रहें। पेसेस लिख दिया। उसके बाद देखो ये सारे प्रश्न आप ये जो लिखा है इस तरीके से, मोटिवेशन आपको जरूर मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। कोरोना वायरस एक नई चुनौती, इस पर इस बच्चे ने निबंध लिखा है। निबंध कैसे लिखना है, जैसे प्रस्तावना लिख दी है, कहाँ से आया है ना, कोरोना काल के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़े, कोरोना कहाँ से आया, कैसे सारी दुनिया को इसने जो है वो अपने अपने शिकंजे में जड़ा, और कोरोना वायरस के लक्षण, उपाय, और इस प्रकार के कोरोना वायरस और कोरोना महामारी से बचने के सारे तरीके यहाँ पे लिखे हैं। विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश। तो ये कॉपी जो है वो बच्चों हमने यहाँ पे देखी आज, हिंदी साहित्य की कॉपी है। और इसी टाइप से अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की कॉपी भी देखनी है तो आप मुझे बता दीजिए, आपको कॉपी बता दी जाएगी। जहाँ आपका काम कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे आपको लिखना है समाप्त, और बाकी जो पेज बचे हुए हैं उन समस्त पेजों पर आपको रेड पेन से जो है, उन पेन पे आपको अपनी रेड पेन से नहीं, अपनी जो भी पेन है, जिस पेन से आप सवाल कर रहे हो उस पेन से आपको एक लाइन खींच देनी है, ठीक है ना। इस तरीके से आप जितने भी पेज पीछे बचे हुए उन पे लाइन खींच देंगे, और यहाँ पे केवल समाप्त लिखेंगे, इसके अलावा कुछ भी अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं देंगे, अपना नाम अपना कुछ भी नहीं देना यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने कॉपियाँ ये जो है वो करा है। और अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूँ कि अपनी जो क्लासें हैं ना बच्चों, वो क्लासें कैसे कैसे आती है। एक अपनी सुबह क्लास आती है 5 बजे, एक तो अपनी सुबह 5 बजे अपनी लाइव क्लास आती है बच्चों हिंदी साहित्य की। जो बच्चे हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सुबह मॉर्निंग में 5 बजे लाइव क्लास आती है। हमारी दूसरी क्लास आती है 6 बजे बच्चों, मॉर्निंग में 6 बजे ये हमारी इंग्लिश की क्लास आती है, अंग्रेजी की लाइव क्लास आती है। इसके बाद शाम को 7 बजे हिस्ट्री की क्लास आती है, शाम को 7 बजे इतिहास की क्लास आती है। उसके अलावा शाम को 8 बजे अपनी जो है वो बच्चों, शाम को 8 बजे जो है ये हिंदी अनिवार्य की क्लास आती है, हिंदी अनिवार्य की। इसके अलावा हमारी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की क्लास भी आती है। उसके अलावा हमारी ज्योग्राफी की क्लास भी आती है, तो ज्योग्राफी की जो क्लास है वो भी आती है। तो इस तरीके से हमारे सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा 10th की जो है वो मैथमेटिक्स की क्लास लाइव आती है, सुबह 7 बजे आती है, और
साथ ही साथ इंग्लिश की क्लास भी आती है। तो ये एक ओवरऑल आपका हमने एक कॉपी देखी है। इसी तरीके से आने वाले टाइम में हम और सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी करेंगे। इस साल के नए मॉडल पेपर्स का भी हम सॉल्यूशन करेंगे। लाइव क्लास में हम एमसीक्यूज भी करते हैं। इसके अलावा हमारी जो रिकॉर्डेड क्लासें आती है उसमें हम आपके ग्रामर के टॉपिक हैं वो करवाते हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, बाकी सब्जेक्ट की जो बड़े प्रश्न है उसका अभ्यास भी करते हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को आपको बच्चों इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो अगर आपका कोई और कमेंट हो, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।